भूतिया कहानी। सुबह की पहली किरण से सीतापुर चमक रहा था। चिड़ियों की चहचहाट से सारा आकाश गूंज रहा था। सारे लोग अपने अपने खेतों में काम करने निकल गए। गांव से कुछ दूरी पे जंगल में एक भयंकर बिल्ली रहती थी। वो बिल्ली एक चुड़ैल थी जो रूप बदल के शिकार करती। इंसान की खुशबू, इंसान की खुशबू, जिंदा मारूंगी, मांस खाऊंगी, कच्चा चबाऊंगी, ताजा ताजा खून पीऊंगी। अमावस और पूर्णिमा आते ही चुड़ैल नरभक्षी बन जाती और इंसानों को मारकर खून पीती और गायब हो जाती। ये सिलसिला लगातार चल रहा। गांव में ये हर बार देखने को मिलता था। गांव में सुबह हो गई। गांव के चौराहे पर कुछ लोग मुखिया जी से बात कर रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे, आज अमावस आ रही है और गांव से कोई ना कोई इंसान गायब हो जाएगा। हम तो परेशान हो गए हैं मुखिया जी, कुछ करिए, कुछ इलाज निकालिए। मुखिया जी ने सोचा और पूरे गांव में ऐलान करने 2 लोग भेजे, जिससे लोग सावधान हो सके और उन अपनी सुरक्षितता देख सके। सुनो सुनो सुनो, सारे लोग सुनो, आज अमावस है। गांव में अमावस पूर्णिमा को इंसान बाहर ना निकले, नहीं तो नरभक्षी उसे मार देगा। सारे सुनो 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 सुनो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, कोई घर से बाहर ना निकलो, रात होते ही नरभक्षी आएगा। ऐसे ही रात हो जाती है। उसी गांव के एक पति पत्नी मधु और बिरजू अपने घर में बात कर रहे होते हैं। बिरजू अपनी पत्नी से बोलता है, क्या सच में नरभक्षी है यहाँ? डर लग रहा। हाँ होगा, बोला तो सच में ही इंसान गायब हो रहे हैं। हम बाहर नहीं जाएंगे। सुन लीजिए आप, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे तो डर लग रहा है बहुत ही। दूसरी तरफ बिल्ली गांव में आ गई। इंसान खाऊंगी, इंसान खाऊंगी, खून पीऊंगी, कच्चा चबाऊंगी, ताजे ताजे खून पीऊंगी। हाँ। उसी समय बिरजू घर से बाहर निकलता है। वो देखता है तो सामने से एक डरावनी बिल्ली उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो डर जाता है। बिल्ली ने बिरजू का पैर बहुत जोर से पकड़ा और उसे जमीन पर पटका। बिरजू चीखने लगा। बिल्ली ने उसे मारकर उसका सारा खून पिया। बिरजू की पत्नी दरवाजे के पीछे छिपकर ये दृश्य देख रही थी। वो ये सारा दृश्य देख के थर थर कांपने लगी। डर के मारे उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी।
कुछ दिनों बाद बिरजू की पत्नी के घर नर्मदा और सुनंदा बहन आते हैं और वो मधु से पूछते हैं, अरे नर्मदा सुनंदा, यहाँ कैसे आए? कुछ काम था क्या? हमें पता लगा तुम्हारे पति की मौत के बारे में। कैसे मरे वो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको कल मिलती हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह नर्मदा सुनंदा मधु को मिलने वापस आते हैं। उन्हें मधु पर शक हुआ था कि वो कुछ तो छुपा रही है। वो जानना चाहती थी कि सच क्या है। ए मधु, बता क्या छुपा रही है, सच सच बता। मधु बहुत डर गई। अमावस और पूर्णिमा को एक नरभक्षी बिल्ली गांव और जंगल के रास्ते घूमती है। वो आने जाने वालों का शिकार करती है। मैंने अपने आँखों से देखा, वो बिल्ली मेरे पति को मार रही थी और सारा खून पी रही थी। फिर वो बूढ़ी चुड़ैल बन के वहाँ से गायब हो गई। वो चुड़ैल है, भयानक चुड़ैल, जिसे देख मैं बहुत डर गई थी। आप उसे देख के भाग जाओगी, इतनी भयंकर दिखती है चुड़ैल। ये सब बता के मधु रोने लगी। ये क्या बोल रही हो? सच में कोई बिल्ली नरभक्षी है? हाँ सच है, चुड़ैल अभी भी पेड़ के नीचे सोई होगी। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। वो पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगती है। बिल्ली एक कंकाल के पास आराम कर रही थी। सारी औरतें देख के डरती है और भागी भागी गांव के मुखिया के पास जाके सारी बात बता देती है। और वो ये भी बताती है कि वो बिल्ली एक चुड़ैल है जो गांव के लोगों को मार रही। वो वही बिल्ली है जो चुड़ैल का रूप ले रही है। सारे लोग ये देख रहे थे। वहाँ खड़ा एक इंसान सोचता है, मुझे पता है इसका इलाज। एक तांत्रिक बाबा है जो पहाड़ की गुफा में रहते हैं। वो अंतर्यामी है, उनके पास हमें जाना चाहिए। वो हमारी मदद करेंगे। क्या? वो हमारी मदद करेंगे? वो क्या जानते हैं ये कितनी खूंखार है? वो हमारी मदद सच में करेंगे क्या? चलो चल के देखते तो है, शायद बाबा कोई इलाज निकल आए। सारे लोग गुफा की तरफ जाते हैं। बाबा ध्यान साधना में व्यस्त थे। वो गांव वालों का आने का कारण समझ गए थे। ओम बीन ह्रीं क्लीं स्वाहा पाताल भैरवी चंडाल काली विच्छे। ओम बीन ह्रीं क्लीं स्वाहा पाताल भैरवी चंडाल काली विच्छे। ओम बीन ह्रीं क्लीं स्वाहा पाताल भैरवी चंडाल काली। बता। मुझे सब पता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ओम पाताल भैरवी चांडाल काली, मेरी चेतना को उजागर कर, सच का सच दिखा, आंखों का छलावा दूर कर। तांत्रिक बाबा, जब आपको सब पता है तो देखिए ना, अब हम क्या कर सकते हैं? कोई तो इलाज होगा। बाबा जादुई पत्थर को जागरूक करने लगे। छू मंत्र, जादू तंत्र, भूत भविष्य बता, सच का सामना करा, चेतना जगा, बुरे को बुरा काटे, सच्चाई को सच्चाई, नर बलि नर भक्षी जो है दिखा, सच्चाई दिखा, पाताल भैरवी सच्चाई दिखा। उनके पत्थर पर वो बिल्ली दिखने लगी जो इंसानों को मार के खा रही थी। वो देख सारे इंसान डर जाते हैं और वो बाबा को बोलते हैं, तांत्रिक बाबा, ये वही बिल्ली है जो गांव में इंसानों को मारती है। हमने इसे एक पेड़ के नीचे बहुत बार देखा है।
बाबा पत्थर पे मंत्र फूंकने लगे और बोले, काली कपालिनी चंडिका भैरवी, चेतना भविष्य तंत्र मंत्र, जादू टोना भूत भविष्य, जो है दिखा सच्चाई माँ, सच्चाई दिखा दे। कुछ सालों पहले एक बूढ़ी औरत एक बिल्ली के साथ गांव में भीख मांग के खाती थी। वो बूढ़ी मांग के जो भी लाती उसमें से ही कुछ बिल्ली को भी खिलाया करती। उसे बिल्ली से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। एक दिन गांव में बुढ़िया को कुछ भीख नहीं मिली और रोज़ ही ऐसे होने लगा। भूख से तड़प तड़प के बुढ़िया की मौत हो गई और खाना ना मिलने की वजह से बिल्ली की भी मौत हो गई। दोनों बहुत ही तड़प तड़प के मरे थे, जिससे उनकी आत्मा शांत नहीं हुई और वो बिल्ली ने और उस बूढ़ी ने चुड़ैल का रूप लिया है। वो तुम सबको मारेगी। अब बिल्ली मार डालेगी, इंसान खाऊंगी, कच्चा चबाऊंगी, मुझे मारा वैसे मारूंगी, खून पीऊंगी, निगल जाऊंगी, सारे के सारे खत्म करूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को, मार डालूंगी, मांस खाऊंगी। अब बाबा, जो हो गया उस गलती की सारी सज़ा हम लोग नहीं भुगत सकते। हमें माफ़ करो और हमें बचाओ। डरो नहीं, आज ही अमावस है और आज ही उसे मारना होगा, तभी वो मुक्त होगी। अगर आज ऐसा नहीं किया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी, वो सबको मार डालेगी। मैं मेरे तंत्र मंत्र से उसे जला दूंगा। अब हमें यहाँ से जल्द ही निकलना चाहिए। जंगल की तरफ चलो, रात होने को है। सारे रात के समय जंगल में जाते हैं। देखते हैं तो बिल्ली सोई हुई थी। सब लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो बिल्ली उसी पेड़ के नीचे सोई हुई थी। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र जाप करे और उस बिल्ली की तरफ वो मंत्र बोल के फूंकने लगे। बिल्ली अपने असली रूप में आ गई। वो एक चुड़ैल थी। बाबा ने देखा वो बिल्ली जाग गई है और उसने अपना रूप बदल लिया है। वो चुड़ैल गुस्से में आ गई और जोर जोर से बोलने लगी, इंसान की खुशबू, इंसान की खुशबू, मार डालूंगी, कच्चा चबाऊंगी, खून पीऊंगी, जिंदा निगल जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, ताजा ताजा खून पीऊंगी, सारे लोगों को मार